जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। जी हाँ भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता देना चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा की गई है और कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार की तरफ से ऐसी गाइडलाइन निकल के आ रही है जिसके अंतर्गत कैसे पूरे भारतवर्ष में सरकार के कठिन फैसलों के कारण आप लोगों को बहुत ज्यादा घाटा पड़ सकता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो बता देना चाहते हैं भाइयों और बहनों कि अगर आपका भी इन दो बैंक में से किसी भी एक बैंक में अकाउंट है तो हो जाइए सावधान। इन दो बैंकों के ग्राहकों को लगा झटका, नहीं निकाल पाएंगे पैसे, सरकार के द्वारा लगाई गई पाबंदियां। जी हां भाइयों और बहनों, कौन से बैंक पर लगाई गई है पाबंदियां, किस बैंक पर अब आप नहीं निकाल पाएंगे पैसे, पूरी खबर पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें भाइयों और बहनों कि भारत सरकार की इस स्कीम में डालिए पैसा, इतने दिनों में हो जाएगा डबल। जी हां भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं अगर आप भी अपने बचे हुए पैसों को निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम आ सकती है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि छठ पूजा पर आया बड़ा ऐलान, दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया फैसला, जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है भाइयों बहनों कि इस माउथ वॉश से सिर्फ 30 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। इस नई रिसर्च में हुआ खुलासा कि सिर्फ 30 सेकंड में कोरोना वायरस को मार डालता है ये माउथ वॉश। इसके बारे में क्या है पूरी खबर, ये हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाइयों बहनों, आपको बता दें कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से इस राज्य में फिर से लगने जा रहा है लॉकडाउन। सीएम ने उठाया ये बड़ा कदम। किस राज्य में फिर से लगेगा लॉकडाउन, पूरी खबर आप लोग को इस वीडियो में बताई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी सबसे अच्छा मौका है। आपको बता दें कि सोने के दाम हुए कम, चांदी भी हुई काफी सस्ती। अभी क्या कीमत है सोना और चांदी की आपको बताएंगे इस वीडियो में। अब अगली कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि अब कोरोना का होगा खात्मा, मिली बड़ी कामयाबी, इस कंपनी की वैक्सीन 95% तक हुई सफल। पूरी खबर आप लोगों को कुछ ही देर में बताएंगे। अब जो लोग जियो के सिम चलाते हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जियो के ये 3 नए धांसू प्लान्स के बारे में, जिसमें रोज मिलेगा 3 GB डाटा। इस नए प्लान्स के बारे में पूरी डिटेल आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ साथ भाइयों बहनों, आप लोग को बता देना चाहते हैं भारतवर्ष की 10 बड़ी योजनाएं, 10 बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही है, जो कि हर एक भारतवासी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर भाइयों बहनों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो भाइयों बहनों आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसी के साथ बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, जिसके अंतर्गत आप लोग जीत सकते हैं एक 4G स्मार्टफोन। बस आप लोगों को जो वीडियो के बीच में सवाल पूछा जाएगा उसका आप लोगों को जवाब देना है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और जवाब क्यों दे रहे हैं उसकी वजह बतानी है अपने मोबाइल नंबर के साथ, और इस वीडियो को अभी एक लाइक कर देना है। बस इतना सा करना है और 25 नवंबर को गिव अवे विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत सी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आप अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिना समय नष्ट किए हम सबसे पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं कि सरकार की इस स्कीम में डालिए पैसे, इतने दिनों में हो जाएंगे डबल। जी हां भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने बचे हुए पैसों को निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके बहुत काम आ सकती है। पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। किसान विकास पत्र भारत सरकार की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां एक तय अवधि में आपका पैसा दोगुना हो जाता है। यूं कहे कि यहां बहुत जल्द आपका पैसा दोगुना हो जाता है। भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि किसान विकास पत्र KVP डाकघर की ओर से दी जाने वाली 9 छोटी बचत योजनाओं में से एक है। देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में भी ये मौजूद है। इस स्कीम में निवेश करके आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलता है। अपनी इस खबर के जरिए आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की KVP स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक पुराना और सुरक्षित माध्यम है। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि KVP स्कीम में कोई भी भारतीय न्यूनतम 1000 रुपए का निवेश कर सकता है, जबकि अधिकतम कितना भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के नियम अनुसार इस स्कीम में निवेश करने वाले की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। वही आप इस स्कीम में 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए और 50,000 रुपए तक के सर्टिफिकेट जारी करा सकते हैं। किसान विकास पत्र स्कीम में आपको 124 महीने के लिए निवेश करना होता है, जिसमें आपके द्वारा किया गया निवेश डबल हो जाता है। KVP स्कीम में निवेश किसी भी विभागीय डाकघर जाकर आप कर सकते हैं। अगली कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है भाइयों बहनों, आपको बता दें कि अब कोरोना का होगा खात्मा, मिली बड़ी कामयाबी, इस कंपनी की वैक्सीन हुई 95% तक सफल। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के बारे में बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर
फाइजर ने दावा किया है कि तीसरे फेज के कोरोना वैक्सीन का फाइनल विश्लेषण बताया गया है कि यह वैक्सीन 95% तक प्रभावी है और सुरक्षा मानकों पर भी खरी उतरी है। अब फाइजर अपनी वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी लेने जा रही है। कंपनी ने इस वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। आपको बता दें कि ये वैक्सीन फाइजर और जर्मन पार्टनर बायोएनटेक ने डेवलप की है। आज ट्रायल के अंतिम परिणामों का एक दूसरा बैच जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ये 65 साल के ऊपर के लोगों में ये कोरोना वैक्सीन 94% तक प्रभावकारी है, जबकि अन्य लोगों पर यह वैक्सीन 95% तक असर करती है। भाइयों और बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि तीसरे चरण के ट्रायल के बाद जारी किए गए आंकड़ों में पता चलता है कि यह सभी समुदायों और नस्लों के लोगों पर समान रूप से अच्छी तरह से काम करती है। यह निष्कर्ष दुनिया भर के 40,000 से अधिक लोगों को दी गई 2 खुराक पर आधारित है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि छठ पूजा पर बड़ा ऐलान, दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया फैसला, आपके लिए जानना है बहुत जरूरी। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए तालाबों और नदी के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। ऐसे में उच्च न्यायालय ने छठ पूजा मनाने के संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले को बिल्कुल पहले जैसा रखते हुए कहा है कि अनुमति देना कोरोना वायरस संक्रमण को तेजी से फैलने का कारण साबित हो सकता है। भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस साल छठ के पर्व पर 20 नवंबर के दिन सार्वजनिक स्थलों पर जैसे घाट या तालाब के किनारों पर पूजा नहीं की जा सकेगी। ऐसे में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत देना संक्रमण को तेजी से बढ़ने की इजाजत देने जैसा है। अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं भाइयों बहनों कि 30 तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, छात्रों को फिर मिलेगी छुट्टी। जी हां भाइयों बहनों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने राज्य में अनलॉक प्रक्रिया के चलते महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को बंद रखने का आदेश जारी किया है। बता दें, पहले स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 16 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। आपको बता दें कि ऐसे में प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों को भी अपने विद्यार्थियों की यह जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। सरकार के इस आदेश के बाद से स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर बच्चों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों की एडमिशन से लेकर टीसी तक ऑनलाइन ही काटनी होगी। अब आप लोगों को बता देना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है जो हर भारतवासी का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि 24 घंटे में इन 2 बैंकों के ग्राहकों को लगा झटका, नहीं निकाल पाएंगे पैसे, लगी पाबंदियां। जी हां भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि कोरोना काल में एक और जहां लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 24 घंटे में 2 बैंकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर पाबंदी लगा दी है, जिससे बैंक ग्राहक चिंतित है। वित्तीय संकट से गुजर रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने तक के लिए पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत बैंक के खाता धारक अब सिर्फ 25,000 रुपए तक की ही धनराशि निकाल सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगाई गई है, जो 17 नवंबर 2020 से 6 महीने तक प्रभावी होगी। आइए जानते हैं इससे बैंकों पर और ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि आरबीआई ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और कर्ज के लेन देन को लेकर 6 माह तक के लिए पाबंदी लगा दी है। इस निर्देशों के अनुसार यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा निवेश कर सकेगा। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वही कोई भुगतान भी नहीं कर सकेगा और न ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा। अब आप लोगों को एक खबर बता दें जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। आपको बता दें कि इस माउथ वॉश से सिर्फ 30 सेकंड में मुंह के अंदर खत्म हो जाएगा कोरोना। रिसर्च में हुआ खुलासा कि सिर्फ 30 सेकंड में कोरोना वायरस को मार डालता है ये माउथ वॉश। जी हां भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा कर रखी है। अब तक इस जानलेवा महामारी की कोई दवा नहीं बन पाई है। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन का टीका बनाने में लगे हैं, लेकिन अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि रूस ने यह दावा किया है कि उसने 2 कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। इसी दौरान अब इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है कि आम माउथ वॉश कोरोना वायरस को 30 सेकंड में समाप्त कर सकता है। यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने कहा है कि कुछ माउथ वॉश में एक खास एलिमेंट होता है जिसमें वायरस से लड़ने के सबूत पाए गए हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड थॉमस ने इस शोध का नेतृत्व किया था। वैज्ञानिकों ने पाया कि सेटिपायरिडीनियम क्लोराइड जिस माउथ वॉश में होता है वे वायरस से लड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं भाइयों बहनों कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से इस राज्य में फिर से लगने जा रहा है लॉकडाउन। सीएम ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हां भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखी है। कई देशों ने एक बार फिर से कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। अमेरिका की बात करें तो एक बार फिर से 1 लाख के करीब नए कोरोना मामले
सामने आ रहे हैं। तो वही भारत की बात करें तो कोरोना के नए मामलों में भारी कमी आई है, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बाजारों को एक बार फिर बंद किया जा सकता है। बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मंगलवार को सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर भीड़ भाड़ कम नहीं हुई तो बाजार बंद करने की इजाजत के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दरअसल दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए हम केंद्र सरकार को एक सामान्य प्रस्ताव भेज रहे हैं कि अगर आवश्यक हो तो दिल्ली सरकार उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दे जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही वह एक स्थानीय हॉटस्पॉट बन रहे हैं। अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो है सोने और चांदी के भाव के बारे में। आपको बता दें कि सोने के दाम में आई काफी कमी, चांदी भी हुई काफी सस्ती, तेजी से लुढ़क गई कीमत। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने के मूल्य में 357 रुपीज प्रति 10 ग्राम की कमी देखने को मिली। HDFC के मुताबिक इस बार कमी के बाद दिल्ली में सोने की कीमत 50,253 रुपीज प्रति 10 ग्राम हो गई है। इससे पिछले सत्र में सोने का बंद भाव 50,610 रुपीज प्रति 10 ग्राम पर रहा था। रुपए के मूल्य में वृद्धि और निवेशकों की मांग घटने से बुधवार को सोने के दाम पर यह गिरावट देखने को मिली। इसी तरह चांदी की कीमत में भी 532 रुपीज की गिरावट के साथ 62,639 रुपीज प्रति किलोग्राम हो गई। इससे पिछले सत्र में चांदी की हाजिर कीमत 63,171 रुपीज प्रति किलोग्राम पर रही थी। आपको बता दें कि एक माह में कोविड-19 के 2 टीकों से जुड़ी सकारात्मक खबर सामने आने के बाद निवेशकों ने सतर्कता दिखाई और सोने की कीमतों में कमी देखने को मिली। अब अगली खबर उन लोगों के लिए है जो जियो के सिम चलाते हैं। आपको बता दें जियो के ये 3 धांसू प्लान्स के बारे में, जिसमें रोज मिलता है 3 GB डाटा। जान लीजिए पूरी डिटेल्स। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि अगर आप भी जियो के सिम चलाते हैं और आपको इस समय ज्यादा डाटा की जरूरत हो रही है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए इस समय कुछ नए और बेहद ही कमाल के ऑफर लेकर आया है, जिसमें रोजाना आपको 3 GB डाटा मिल रहा है। साथ ही इस प्लान की वैधता 84 दिनों तक की है। इस प्लान में दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 3000 मिनट भी मिल रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन प्लान्स के बारे में। पहला है 349 रुपीज का प्लान। रिलायंस जियो के इस प्लान की वैधता 28 दिन की है। इसमें रोज 3 GB डाटा यानी कि कुल 84 GB डाटा मिलेगा। इस प्लान में जियो टू जियो के नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग है, लेकिन दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए आपको 10,000 मिनट मिलते हैं। साथ ही इस प्लान में डेली 100 मैसेज भेजने की भी सुविधा मिलती है। दूसरा प्लान है 401 रुपए का। जियो के इस प्लान के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। इस प्लान की वैधता भी 28 दिनों की है, लेकिन इसमें रोज 3 GB डाटा के अलावा 6 GB एक्स्ट्रा यानी कुल 90 GB डाटा मिल रहा है। इस प्लान में भी रोज 100 मैसेज और दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 मिनट के अलावा 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तीसरा है 999 रुपए का प्लान। इस प्लान में 84 दिनों की वैधता मिलती है और इसमें रोज 3 GB डाटा यानी कुल 252 GB डाटा मिलता है। इस प्लान के साथ दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 3000 मिनट और डेली 100 मैसेज भेजने की सुविधा मिलती है। अब इस बड़ी खबर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। आपको बता देना चाहते हैं भाइयों बहनों कि सरकार का आया है एक बड़ा ऐलान। अब शादी समारोह में जा सकेंगे सिर्फ इतने मेहमान। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता दें कि सरकार ने 200 लोगों को शहर में शादी में शामिल होने की अनुमति देने के अपने आदेश को वापस लेने का फैसला किया है और सरकार ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें सिर्फ 50 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। अब सिर्फ 50 लोग ही किसी शादी या विवाह में सम्मिलित हो पाएंगे। शादी का हिस्सा बनने वाले सारे लोगों की जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। अब आती है गिव अवे की बारी। आप लोगों को बस इतना सा बताना है भाई और बहनों कि भारत सरकार जितनी भी सरकारी योजना चलाती है उनमें से किस सरकारी योजना से आप लोगों को अपने दैनिक जीवन में फायदा हुआ है, किस सरकारी योजना ने आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपना जवाब बता दें। जिसका भी आंसर हमारी टीम को पसंद आएगा वो जीतेगा एक सैमसंग का 4G स्मार्टफोन। 25 नवंबर को गिव अवे विनर का नाम बताया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।